अल्हम्दुलिल्लाह नहनु नक़दिरु अन नतकल्लम बिल्लुग़त अल-अरबिय्या अल्लती तअल्लमना बिजामिअतिना अल-जामिअत अल-क़ादिरिय्या सुम्मा बअदहु ज़हबतु व साफ़रतु लिहुसूल अद-दीन इला मरकज़ अल-इल्म जामिअत अल-अज़हर अश-शरीफ وأخذت منك حظ الوافر من العلوم النقلية والعقلية ثم بعد ذلك تخرجت من كلية أصول الدين قسم الحديث وجئت إلى الهند ولكن قبل الهند سافرت مع والدي الكريم حينما أتى على دعوة فضيلة الشيخ المفتي بالديار المصرية الشوقي العلام ذهب والدي الكريم في مؤتمر العظيم وبعد ذلك سافرنا من مصر إلى مدينة المنورة والمكة المكرمة وبعد حصول البركة والبركات نحن قد جئنا إلى هند وبعد ذلك بعد شهر وبعد هذا الشهر عندما رأيت ووجدت أن الرزيل الشني المولوي شاهد هو جاء بين الناس بين أهل السنة والجماعة وتحرش في العقائد أهل السنة في عقائد أهل السنة والجماعة وبعد ذلك علماء أهل السنة والجماعة اتصل بأبي الكريم على التليفون وأخبره بكل المعاملة وكل الأمر وبعد ذلك قال والدي المكرم عندما آتي هناك هم لا يستطيعون أن يأتي وأقابلني ولكن أنا سأرسل إليكم ولدي الكريم ولدي كمال مصطفى الأزهري وإن شاء الله معه أخي الكبير الحنون العطوف مولانا عمران مظهر بركاتي ومعه قاضي مدينة برتابغر الشيخ العلامة فهيم أختر الرزوي نحن جئنا بالسيارة في العجلة وفي العجلة نحن وصلنا هنا والحمد لله عندما سمعنا ما هو قال بخلاف عقائد أهل السنة والجماعة وتكلم في إمكان الكذب لله تعالى ونحن جئنا بالكتب أهل السنة بكتب أهل السنة والجماعة نحن نقدر عندما يأتي وأنا موجود هنا وإن شاء الله أنا أريك ما هو موجود من القرآن والسنة في كتبنا من الأسلاف من الأهل السنة والجماعة माशाल्लाह माशाल्लाह नारे तकबीर जोरदार नारा होना चाहिए तड़प कर बोले नारे तकबीर नारे रिसालत शहजादे पीरे तरीका शहजादे मुनाज़रे अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत नहनु शाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ नुख़ातिबु रसूलिल्लाह कमा समिअना मिन अख़ी अल-कबीर al-मुफ्ती शमशाद अहमद अल-मंज़री कमा समिअतुम मा हुवा औसाफ़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिया अल-औसाफ़ अल-कामिला अल्लती वरदत फ़िल क़ुरआन वस-सुन्नह या अहल सुन्नत वल जमाआ अना उख़ातिबुकुम व ऊसीकुम इंदमा नहनु नज़हब व बादमा नज़हब वला तल्तफित इलल यमीन व शिमाल वला तल्तफितु इलल यमीन व शिमाल बल उन्ज़ुरू इलल उलमा इल किराम अल फ़ख़ाम अल ज़ख़्ख़ार लिअन्ना हम अहल सुन्नत वल जमाआ नहनु अहल सुन्नत वल जमाआ मिन अल उलमा नहनु नुरीका मा हुवा हिय अल हक़ाइक़ الدقائق في العلوم النقلية والعقلية يا أهل السنة والجماعة أنا أشكركم جميعا وخاصة علماء الكرام على حسن سماعكم وأنا أختم كلامي هذا وآخر الدعوايا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله खलफशार ये पैदा करने की कोशिश की गई कि वो इमाम अहले सुन्नत कि जिनकी मोहब्बत और इश्क
हमारे वालिदैन ने हमारी घुट्टी में पिलाया है। मैं उलमा अहले सुन्नत की खास तवज्जो चाहूंगा। वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने हमारे ईमान व अकायद की हिफाजत की है, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने लोगों को तारीकी से निकाल करके रोशनी में दाखिल किया है, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये हमारे सीनों में इसको पहुंचाया है। वो इमाम अहले सुन्नत जिनका कलम जब उठा है तो हमेशा अल्लाह की तारीफ करते रहे, अल्लाह की तौहीद बयान की, और जब कलम उठ रहा है तो रसूल की रिसालत बयान कर रहे हैं। वो इमाम अहले सुन्नत हैं कि जिन्होंने 1000 से जायद किताबें लिखी और अपनी किताबों में यही पैगाम देते रहे कि ए मेरे सुन्नियों, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, और जाते वक्त उन्होंने ये वसीयत की, फरमाया मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। बेशक हक है। क्या मतलब हुआ इसका? मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज। क्या मतलब हुआ कि मेरी किताबों के अंदर किसी दुनियादार की बात नहीं लिखी हुई है, बल्कि मेरी किताबों में कहीं परवरदिगार की बात है तो कहीं मदीने के ताजदार की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मोहब्बत निकालने की कोशिश करते हो, ये मोहब्बत जो आला हजरत की इन नाशिकाने मुस्तफा के दिलों में बैठी हुई है वो किसी दुनियादार के पैदा करने से नहीं हुई बल्कि परवरदिगार की जानिब से पैदा हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तवील हदीस पाक है, मैं मुख्तसर अंदाज में ये बता दूं कि अल्लाह पाक इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील या जिब्रीलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु जिब्रील माशाअल्लाह माशाअल्लाह फअहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्रील। प्यारे आका सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब की ज़बाने फैज़ तर्जबान से ये जारी फरमा दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो याद रखना कि जब अल्लाह पाक किसी अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तवज्जो है आपकी, हमारे उलमा अहले सुन्नत माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, अरे और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जब किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत जमा होती है। और प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हजरत जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील मैं जमीन में फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं और ऐलान फरमा देते हैं, सारे आसमान वालों में ऐलान कर दिया जाता है, ए फरिश्तों सुनो सुनो, अल्लाह पाक जमीन में मौजूद फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए फरिश्ते तुम भी उससे मोहब्बत कर जाओ। माशाअल्लाह, वो भी मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदअु लहुल कबूल फिल अर्द, और सिर्फ आसमान वाले फरिश्ते ही मोहब्बत नहीं करते बल्कि जिब्रील अमीन दुनिया में लोगों के अंदर भी ऐलान कर देते हैं, और अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत, मोमिने सालेह की मोहब्बत, वलिये कामिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा फरमा देता है। अब ये मोहब्बत कौन जमा फरमा रहा है? कौन जमा फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा फरमा रहा है। जब ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिलों में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की रखी है तो वो न किसी देवबंदी के निकालने से निकल सकती है, न किसी वहाबी के निकालने से निकल सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि ये मोहब्बत किसी दुनियादार की रखी हुई नहीं बल्कि परवरदिगार की रखी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
शहजादे पीरे तरीका, शहजादे मुनाज़रे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें समझना चाहिए कि आला हजरत ने हमें दिया क्या है। अगर ये स्टेप आपने समझ लिया, याद रखना पूरी जिंदगी मरते मर जाओगे, लेकिन कभी मसलक आला हजरत से बगावत कर ही नहीं सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि इस नुक्ते को समझना होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो शख्सियत हैं कि जब आपने होश संभाला और आप लोगों ने, जब आपकी कानों ने ये शऊर समझ लिया, अच्छाई और बुराई में आप फर्क पैदा करना शुरू कर दिया आपने, तो आपने अपने उलमाए दीन की जबानी ये नाम बचपन से बार बार सुना। अरे यूं कहूं कि ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये पैदा होकर के बूढ़े हो गए, जो पैदा नहीं हुए थे वो जवान हो गए, और यही सुन रहे हैं कि बरेली की सरजमीन पर एक आशिक़ रसूल पैदा हुआ था जिसने सारी सुन्नियत के ईमान व अकीदे की हिफाजत भी फरमाई है, और उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा को रोशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई और शख्सियत नहीं, इमाम अहले सुन्नत की जात है। ये लोगों, हमारे जाने के बाद में इंशाअल्लाह अब तो कोई आपको बहका नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग रिश्तेदारियां निकालते हैं। वो मौलवी भी रिश्तेदारी निकाल करके आपके गांव में दाखिल हुआ था। याद रखना, ऐसे चोरों से, ईमान के लुटेरों से अपने ईमान की हिफाजत करना है। याद रखना, आला हजरत यही तो फरमा कर गए हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आपको जाग करके रहना होगा, दिल की आंखों को खोल करके रहना है, वरना लोग आएंगे तरह तरह की बातें बहका करके ईमान को लूटने की कोशिश करेंगे, उलमाए दीन से दूर करने की कोशिश करेंगे, सल्फे सालेहीन के तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे। ए मेरे सुन्नी भाइयों, यही हुआ जिसकी तफसील हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती फहीम अख्तर साहब क़िबला ने बयान फरमाई, और उनके बाद में हमारे मुआविन मुनाजिर दाई इत्तिहाद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इमरान मजहर बरकाती साहब ने आपके सामने गोशे बयान किए, और उनके बाद में खतीब अहले सुन्नत माहिर उलूम दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंजरी साहब क़िबला ने बहुत ही नायाब खिताब आपके सामने बयान किया। अब मैं एक जरूरी बात आपके सामने बयान करूं। मुझे मालूम हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि अभी मालूम हो गया, हजरत ने बयान फरमाया कि यहाँ पर कुछ लोग तरह तरह की बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करने लगे। यहाँ अभी हम जिनके घर पर मुनाजरा हुआ, उनके कारी साहब के बराबर में गालिबन वो साहब रहते हैं, रिजवान भाई, और दूसरे का नाम है मोहम्मद आलम और रिजवान भाई। वो माशाअल्लाह अभी उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियाफत में अपना वक्त गुजार रहे थे जी। वो अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मुनाजरे के बाद में वो देवबंदियत इख्तियार कर गए। माज़अल्लाह, ये खुला झूठ है, खुला झूठ है। कहाँ गए रिजवान भाई? रिजवान भाई खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। और दूसरे कहाँ है वो जो खाना खिला रहे थे? रिजवान भाई, ये हमारे रिजवान भाई। आलम भाई कहाँ है? आलम भाई अच्छा, मेहमानों को अभी भी खाना खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। किन मेहमानों को? जो मेहमानाने रसूल मुनाजरे की खिदमत, मुनाजरे के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए और मुआविनीन बन करके आए, उनकी खिदमत में अभी भी वो लगे हुए हैं। लेकिन आपने नाम सुन लिया, जान लिया, ये हजरात ये बैठे हैं मुनाजरे में भी माशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बैठे रहे। और दूसरी बात जो अभी मालूम हुई, हाँ, और इन्होंने अपने जरिए बुलाया मौली शाहिद को। तकियापुरवा जगह का नाम क्या है? मौली शाहिद तकियापुरवा, तहसील निघासन, सब लोग जानते हैं जी जी। और मौली अख्तर तिकुनिया जी जी। अब मैं आपके सामने एक बात और बयान करूं। अभी मुझे ये मालूम हुआ, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत की आमद जब आज लखीमपुर की सरजमीन पर और आपके गांव मुंडा के अंदर हुई, तो आज लोगों में बल्कि ऐवाने बातिल में खलबली मच गई और जलजला आ गया कि किस शेर की आमद है कि रन कांप, एक तरफ कि चरखे कुहन कांप रहा है।
हजरात, आने का खौफ ये देखें आप। हम मुनाजरा अहले सुन्नत तो आप तशरीफ लाए हैं, उससे पहले एक दिन मुनाजरा हो चुका, एक दिन मुनाजरा हो चुका जिसमें शरायत मुनाजरा बहुत मजबूती के साथ में मुरत्तब किए गए। हमारे मुआविन मुनाजिर हजरत अल्लामा इमरान मजहर बरकाती साहब वहां मौजूद थे और आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में उन शराइत को मुरत्तब करवाया है। आप तवज्जो करें, उसके अंदर एक शराइत में ये शर्त भी थी कि जब तक नतीजा बरामद नहीं हो जाए मुनाजरे का, जब तक रिजल्ट ना निकल जाए, तो किसी हम फरीक मुखालिफ को छोड़ेंगे नहीं। नतीजा जब तक नहीं निकल आता है, बात मुसलसल जारी रहेगी, चाहे सुबह शाम करना पड़े, चाहे हर दिन करना पड़े, बिला नागा बात जारी रहेगी। सुभान अल्लाह। ये कौन करेगा ये बात? वो लोग तो 1 मिनट आने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी आने के लिए तैयार हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपकी खिदमत के लिए 1 महीना रहने के लिए भी तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे मुनाजरे अहले सुन्नत, शहजादे पीरे तरीक़त, शहजादे पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शख्सियत का आप मिंबर रसूल पर अपने माथे की आंखों से ज़ियारत कर रहे हैं, वो नमूने असलाफ पीरे तरीक़त हुजूर सुल्तानुल मुनाज़िरीन हाफिज़े अहादीसे कसीरा बरकतुल अस्र हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की वो ज़ात है कि बहैसियत वालिद नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहैसियत आलिम रब्बानी बोल रहा हूँ कि ये वो इल्म का कोहे गिरा है कि जहाँ पहुँच जाते हैं ऐवाने बातिल में यूं ही ज़लज़ला पैदा होता है, और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो मुनाज़िर अहले सुन्नत के सामने आकर के बात कर सके। इसलिए कि पूरी जिंदगी आपने ये कहा, बड़ा फलक के कभी सिल जगहों से काम नहीं, चला के खाक न कर दूं सगीर नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जात है मुनाज़िर अहले सुन्नत की, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शरायत मुनाजरा में ये उमूम दिया गया था कि कोई भी फरीक़ैन में से जो चाहे अपने मतलब के मुआफिक अपना मुनाजिर तब्दील कर सकता है, और उसमें ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। हमने कहा कि आप अपना मुनाजिर सिर्फ मूंडा से नहीं, मूंडा में तो कोई होगा ही नहीं उनका मुनाजिर, मूंडा नहीं, कोई निघासन में हो उसे बुला लाओ, कोई अगर आपका जिला लखीमपुर में हो उसे बुलाओ, आपका कोई पूरा यूपी में हो उसे बुलाओ, यूपी में अगर आपका सहारनपुर में हो उसे बुलाओ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हो उसे बुलाओ। और अब मैं ये बात कहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अरब की सरजमीन से बुलाओ। अगर कोई उर्दू में मुनाजरा करेगा, मुनाज़िर अहले सुन्नत उर्दू में मुनाजरे के लिए तैयार है, अगर अरबी में करेगा तो अरबी में मुनाजरे के लिए तैयार है। हज़रात, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये हमारे सुन्नी भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें वो नेमत गैर मुतक़र्रिबा अता फरमाई है, मुतरक़्क़बा अता फरमाई है, इनकी जितनी कद्र की जाए वो कम है, जितना इनसे इस्तिफादा किया जाए। और बिलखुसूस हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो शब व रोज कोशिश करते हैं इस्तिफादा करने की, और वो निकाते जलीला सीखने को मिलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाते जलीला अगर इल्मे कलाम व मंतिक़ व फ़लसफ़ा व फ़िक़्ह व हदीस की बड़ी बड़ी किताबों को खोला जाए, कुतुब बीनी के बहुत बाद में जाकर के कहीं सफ़हात के अंदर और फिर
तबकात में सुतूर के अंदर और कहीं हवाशी के अंदर ऐसे निकात पिन्हा होते हैं जिन्हें मुनाज़रे अहले सुन्नत आपके सामने आसान अंदाज में पेश फरमाते हैं। हजरात, ये हमारे नमूने इस्लाफ हैं और इनकी तरह हमारे जो अकाबरीन आज दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमारे बलरामपुर की सरजमीन पर एक ऐसी जलालतुल इल्म शख्सियत कि जिन्हें सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती कौसर हसन साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया, वो ज़ात जो अपनी एक जगह बैठ करके पूरे हिंदुस्तान के उलमा की रहनुमाई भी करते हैं और साथ ही साथ उनको अपने इल्मी निकात से मुस्तफीज भी फरमाते हैं। मुनाजरे के अंदर भी हजरत से हमारी बातचीत जारी रही और हम इस्तिफाजा करते रहे। हुजूर मुनाजरे अहले सुन्नत ने हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई और हर जगह हुजूर मुफ्ती कौसर हसन साहब से मुसलसल बात होती रही। ए लोगों, हमारे पास ये हमारे अकाबरीन हैं, इनका साया अल्लाह पाक अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो हमारे वालिद माजिद हैं, जो कुछ हमने सीखा वो इनसे सीखा है। इन्हीं के कदमों को चूम करके, जूतियों को सीधा कर करके हमने सीखा है। और मैं ये बताऊंगा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम का ये हम पर फैजान है, हमारे उलमाए रब्बानियीन का ये फैजान है। और मैं यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जामिया अज़हर मिस्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हुजूर ताजुश शरिया इल्म हासिल करने के लिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियतुल क़ादरिया में पूरी तालीम करने के बाद, तखस्सुस फिल मुनाज़रा के बाद मैं वहां जामिया अज़हर अल्हम्दुलिल्लाह गया। किस्मत में था वहां का इल्म हासिल करना। वहां से मैंने जो भी इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अहले सुन्नत के सीने में मौजूद होता है, जो वो पढ़ते हैं। ये मेरे सुन्नी भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, मैदान मुनाज़रा के अंदर हम में से कितने भाई इनमें अभी वो हैं जो उस वक्त मौजूद थे? कई सारे भाई हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं? उलमाए अहले सुन्नत तो थे ही, दाएं बाएं भी खड़े थे, रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। आप ये बताइए, मुनाजरे के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मौजूद है, उन लोगों ने, मौली शाहिद ने और मौली अख्तर ने जाने के बाद आज ये अफवाह उड़ाई कि मुनाजरे अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी को इसलिए बुलाया गया कि उनके बेटे मौलाना कमाल मुस्तफा अजहरी मुनाजरे में हमारे सामने टिक ना सके। ये अफवाह उड़ाई गई। अभी हजरत ने भी मुझे बताया और ये अफवाह ये उमर भाई बता रहे हैं कि फैलाने की कोशिश की गई। हजरात, ऑन रिकॉर्ड तो बात है ही जो गुज़िश्ता कल हो चुकी, ये बात तो गुजर चुकी, लेकिन महफूज है, आप लोग उसको सुनिएगा। लेकिन मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि यहां से कौन सी जगह है, वो कितनी दूर है? 25 किलोमीटर है। अभी हुजूर मुनाज़रा अहले सुन्नत भी खिताब फरमाएंगे। अभी 2 घंटे तकरीबन प्रोग्राम चलेगा और 25 किलोमीटर से आने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं और ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम। वहां भी वो लोग ऐवाने बातिल में सुन रहे हैं। मैं उन लोगों को, उन दोनों को, बल्कि उनके आबा व अजदाद जो मौजूद हों, अगर वो हिम्मत रखते हैं तो अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं, अभी आए इंशाअल्लाह। मैं अपने वालिद माजिद की मौजूदगी में उन्हें ये किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ तुम्हारे बुजुर्गों ने, कहाँ तुम्हारे आलिमों ने अल्लाह की शान में तौहीन की है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, शहजादे पीरे तरीका, तड़प कर बोले यार, शहजादे पीरे तरीका, शहजादे पीरे तरीका, शहजादे मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ए लोगों, चूंकि आप आम फहम अंदाज में आपको समझाने की जरूरत है, वो इल्मे कलाम मंतिक की दकीक बहसें अगर आपके सामने रखी जाएं तो आपके सरों से ऊपर गुजर जाएंगी। लेकिन ये ऐसा आम फहम मसला है
जो सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन भी नहीं, बल्कि हर मखलूक जानती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमें पैदा फरमाया वो सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। ये हमारे सिर्फ एक बच्चे का अकीदा नहीं बल्कि पूरी सुन्नियत का अकीदा है। हमारा खुदा हमेशा से सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। वो जो कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है वो हमारा खुदा नहीं है बल्कि वो उन्हीं का तराशा हुआ खुदा है, वो हमारा खुदा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखें जो मुनाजरा हुआ उसकी असल वजह जो थी वो ये थी कि 15वीं जिल्द जो फतावा रज़विया शरीफ यहाँ मौजूद है, वक्त का मैं हर किताब हाथ में लेकर नहीं दिखाऊंगा, आप लोग तो वैसे ही मानने वाले हैं। हाँ, उनके लिए ये किताबें रखी हुई हैं, जो बेदीन हैं अगर आए तो किताबें खोल खोल के दिखाई जा सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द, उसमें बाब अक़ाइद वल कलाम के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने जब इन फिरक़े बातिला के अकायद को गिनवाना शुरू किया तो आपने एक बुनियादी चीज वहां पर बयान फरमाई है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने के बाद में इंसान अब दो ही तरीके का होगा, या तो वो फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा। हज़रात फतावा रज़विया यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आला हजरत ने उनके बातिल अकीदों को गिनवाया और फरमाया कि वहाबी उनका खुदा ये है, वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं, देवबंदी ऐसे को खुदा कहते हैं, नेचरी ऐसे को खुदा कहते हैं, राफजी ऐसे को खुदा कहते हैं, ईसाई ऐसे को खुदा कहते हैं, यहूदो नसारा ऐसे को खुदा कहते हैं। सिर्फ देवबंदी वहाबी की बात नहीं की, हर एक चैप्टर आला हजरत ने हर एक फिरक़े बातिला का बांधा। उसके बाद में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, 40 उनके अकायदे बातिला को बयान करते गए। एक एक सतर के अंदर 5 उनके अकायदे बातिला को इमाम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं ये ऐसे को अपना, ये इनका खुदा ऐसा है, ये ऐसे को खुदा मानते हैं, ये ऐसे को खुदा मानते हैं। आप समझते होंगे कितने खुदा हो गए, कितने खुदा हो गए। ए मेरे सुन्नियों, जितने मुशरिकीनों, काफिरीन और मुशरिकीन और दीगर जितने भी ये बेदीन लोग हैं, ये अपने मुताबिक अपना खुदा समझते हैं। लेकिन याद रखिए, धोखे में मत आना। धोखा जो दिया जाता है वो सिर्फ एक ही चीज है और धोखा देने वाली वो चीज ये है कि जबान से कलमा तैयबा पढ़ते हैं। वो फिरक़े बातिला जो ईमान के दावेदार हैं वो जबान से कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कीवर्ड है जो धोखा आप जिससे खाते हैं जब बेदीन आपके सामने ये बोल देता है। अब आपको फर्क कैसे करना है? अगर देवबंदी मौलवी आपके सामने कहें, धोखा देने की कोशिश करें कि हदीस पाक में आया है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, कि जिसने जबान से कलमा तैयबा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। और आपके सामने पढ़ करके भी दिखाएगा, वो कहेगा देखो मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं जन्नत में जाऊंगा। आपको समझना है ए मेरे भाइयों, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके 2 सेंटेंस हैं, 2 जुमले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा, पहला जो इसका हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा जो हिस्सा है उसका मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहला हिस्सा जो है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अब बताइए कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अल्लाह ही हमारा खालिक है, और आप भी ये अकीदा रखते हैं, तो फर्क कैसे करेंगे आप? वो भी यही कह रहा है कि अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह कायनात को पैदा करने वाला है, और आप भी अकीदा रखते हैं कि पैदा करने वाला है। फर्क कैसे करेंगे? तो अब आपको तवज्जो करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक शख्स आप में से कोई भी हो जो बाशरा हो, जैसे हमारे उमर भाई, इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। अब उमर भाई बाशरा आदमी है आपके सामने, अगर कोई आदमी आप में से कहे कि उमर भाई नमाज भी पढ़ते हैं, उमर भाई रोजा भी रखते हैं, उमर भाई बाशरा हैं, दाढ़ी भी है इनकी, ये सारे 4 औसाफ बयान करने के बाद कहे लेकिन उमर भाई झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं,
अगर कोई ये कह दे तो बताइए 4 जुमले जो उसने बयान किए थे तारीफ में और 1 जुमला बयान किया बुराई में, तो बताइए क्या पूरी तारीफ उमर भाई की हुई? अरे हाथ उठाकर बताएं, अरे हुई? नहीं हुई। ऐसे ही अगर कोई कहे कि अल्लाह पाक माबूद, अल्लाह हमारा माबूद है और हम उसकी इबादत करते हैं, वो एक है, तो सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो एक है, बल्कि वो साथ में ये भी मानना जरूरी है कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है। उन्हीं में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह पाक सच्चा है। कौन है? सच्चा है। अगर कोई कहे उमर भाई की तरह 4 जुमले तारीफ के और 1 कह दे कि ये झूठ बोलते हैं, तारीफ नहीं हुई हकीकत में। ऐसे ही कोई कहे अल्लाह एक है, खालिक है, राज़िक है, लेकिन कहे वो झूठ बोल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह सही से पढ़ा। और जब कलमे तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह ही सही से नहीं पढ़ा, पर ईमान नहीं लाया, तो इसका मतलब यह है कि वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हदीस पाक सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस की तर्जमानी और वजाहत इस अंदाज में करते हैं जो उन्होंने सरकार से सुना। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन बिनफ्सिहि औ बिक़ल्बिहि दखलल जन्नह। जिसने कलमे तैयबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से पढ़ा होगा, वही यकीनन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पता ये लगा कि कलमे तैयबा सिर्फ जबान से पढ़ना काम नहीं आएगा, बल्कि कलमे तैयबा दिल से पढ़ा जाएगा तब काम आएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई कहे रसूल की रिसालत का इकरार है, लेकिन कहे नबी मालिक को मुख्तार नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी बड़े भाई किसी तरह हैं, वो मरकर मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो बताइए कि ये कहना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क्या उसने हकीकत में कलमा दिल से पढ़ा? नहीं पढ़ा। पता ये लगा कि कलमे तैयबा अगर दिल से पढ़ा जाता है तभी जन्नत में सरकार अपने साथ में लेकर के जाएंगे, इसलिए कि जन्नत किसी के बाप की नहीं है बल्कि रसूल पाक की है। आला हजरत पुकार उठे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात वक्त नहीं है, ये हमारे पास जो किताबें मौजूद हैं उन किताबों की चंद झलकियां मैं बस पढ़ करके आपके सामने गुजर रहा हूं। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह पाक सच्चा है, और जब अल्लाह पाक सच्चा है यानी ये उसकी सिफत है, और अल्लाह की तमाम सिफात वाजिब लिजात ही हैं, उनका इंफिकाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात वाजिब लिजाती ही हैं। और जब ये कह दिया कि अल्लाह सच्चा है तो उसकी जिद, उसका अपोजिट कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये हो सकता है? नहीं। या तो एक जगह आग है इसका मतलब वहां पर ठंडक नहीं है, अगर ठंडक है इसका मतलब वहां पर गर्मी नहीं है। अगर काला रंग होगा तो उसको काला ही कहा जाएगा, गोरा होगा उसको गोरा कहा जाएगा। यानी जो चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, एक वक्त में इज्तिमाई ज़िद्दैन इज्तिमाई ज़िद्दैन नहीं पाया जा सकता। यानी जब हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह पाक सच्चा है तो कभी परवरदिगार झूठा नहीं हो सकता। अब अगर कोई कहे आप में से या कहीं से भी कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, तो ये परवरदिगार जो अल्लाह पाक है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पाक सच्चा है तो इसका मतलब अगर कोई खुदा को झूठा कहेगा तो वो हमारे खुदा को नहीं कह रहा है, उसने अपना खुदा अलग बनाया फिर उसको झूठा कह रहा है। और इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है, जैसे इनकी एक किताब है रिसाला यकरोजी, उसके सफ़ा नंबर 17 पर उसने लिखा है, जिसमें उसने बयान किया, आप लोग अगर चाहेंगे तो बाद में भी देख सकते हैं, जिसमें उसने कहा है कि कुदरत इंसानी कुदरत रब्बानी से बढ़ जाएगी अगर अल्लाह के लिए झूठ न माना जाए। तो बंदा चूंकि झूठ बोलता है, जैद बकर उमर ये झूठ बोलते हैं अपनी बातों में, और अगर अल्लाह को झूठा ना माना जाए तो ये बंदे की जो कुदरत है झूठ पर, ये अल्लाह
अल्लाह की कुदरत से बढ़ जाएगी। माज अल्लाह, बोलिए माज अल्लाह, बोलिए माज अल्लाह। ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि उनका बनाया हुआ जो खुदा है उसके लिए वो बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा उनका एक अकीदा, उन्होंने जो अपनी किताब अल जुहदुल मुकिल सफ़ा नंबर 85 पे बयान फरमाया, और सफ़ा नंबर 83 पर भी ऐसे ही मुशाबे इबारत है, जिसमें वो कहता है बेशक हम किज़्ब और दीगर कबाइह को दीगर कबाइह को फी नफ्सिही मुमकिनो मकदूर तस्लीम करते हैं। माज अल्लाह। इसका माहसल आप समझ लें, ये है कि झूठी नहीं, जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां अल्लाह में हो सकती हैं। माज अल्लाह, बोलिए माज अल्लाह। आला हजरत की बात पर जो इतराज किया था, आला हजरत ने इन्हीं इबारतों की रोशनी में बयान किया था। तुम कहते हो सारी बुराइयां खुदा में हो सकती हैं, आला हजरत ने उन्हीं बुराइयों को गिनवा दिया कि जब ये बुराई खुदा में, जो खुदा खाने से पाक है, तुम्हारा खुदा जो है वो खा भी सकता है, तुम्हारा खुदा सारी बुराइयां कर सकता है जितनी भी हैं। ऐसे ही इनका एक इनका हवाला आप सुने, तज़किरतुल खलील के अंदर खलील अहमद के ताल्लुक से हाशिये के अंदर भी लिखा गया, सफ़ा नंबर 160 है कि खलील अहमद और तमाम उलमाए देवबंद अल्लाह पाक को किज़्ब पर कादिर मानते हैं। माज अल्लाह, बोलिए माज अल्लाह। और फिर देखें तज़किरतुल खलील में 177 सफ़े पर मौजूद है, जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह है। माज अल्लाह। इसमें कहा गया जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुताबिक ये है कि जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई, जो पैदा फरमाई अल्लाह पाक ने, बंदा उसका कासिब है, बंदा वो कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है जो बंदा कर सकता है अल्लाह पाक भी वो कर सकता है। माज़ अल्लाह। यानी बंदा झूठ बोले, खुदा भी। ये सारी बुराइयां मैं कहां तक बयान करूं। अब आप देखें उसके बाद में एक हवाला और सुने, वो कहता है वो सुब्हानहू, ये हदियतुल महदी सफ़ा नंबर 26 पर मौजूद है, अल्लाह के लिए मकान को मानता है। मकान किसे कहते हैं कि मकान के अंदर जिस्म, मकान जो होता है वो उसके अंदर वो जिस्म मकान में पाया जाता है। अगर अल्लाह के लिए मकान साबित किया तो जिस्म भी मानना पड़ेगा, और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह पाक जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। आखिर बात सुने, और उसमें लिखा है, अब आखिर बात जो हम कह रहे हैं ना कि ये गुस्ताखी है तुम्हारी, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। आखिरी बात सुने जो बहुत जरूरी है, बवादिरुन नवादिर में सफ़ा नंबर 207 पर मौजूद है। नवादिर में सफ़ा नंबर 207 पर मौजूद है कि इम्काने किज़्ब बेअदबी है। ये इनकी किताब है, उन्हीं का एक मौलवी ये लिखता है कि इम्काने किज़्ब, जो हमारे मौलवियों ने अल्लाह के लिए माना, उनके मुताबिक जो उसने अल्लाह के लिए माना, बवादिर नवादिर के अंदर सफ़ा 207 पर मौजूद है कि ये सूए किज़्ब, इसके अंदर बेअदबी का इहाम है, बेअदबी की बू आती है। अब आप समझ लें, हम ही नहीं कह रहे हैं ये बात के बेअदबी है, तुम्हारे उलमा भी इसको बेअदबी शुमार कर रहे हैं। अब हमने हर तरीके से, वक्त नहीं है इतना ज्यादा, सारी किताबें मौजूद हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुद्दा अपने मुनाजरे के अंदर भी साबित कर दिया, अपनी गुफ्तगू के अंदर, और उसके बाद में हमने जो शर्त लगाई थी कि बाहर से भी कोई मुनाजिर आ सकता है, तुम अपना किसी को बुलाओ, हम अपने किसी को बुलाएंगे। हमने अपने हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत, शान व आबरू अहले सुन्नत को बुलाया, और हाल आपके सामने है कि आज शाम हो गई, शाम तक इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी उनका न मुनाजिर आ सका, न उनका कोई आलिम मुनाजिर अहले सुन्नत के लिए अभी तक आपके सामने आने को तैयार नहीं हुआ। ये क्या बात है? ये हकाइक की धाक होती है, ये दलाइल व बराहीन का दबाव है, ये दलाइल व बराहीन जो इनके सीने में मौजूद है, कभी कोई इनके सामने आने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जो दीन मतीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको खुलूस नियत के साथ में दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आप सबके, हम सबके अकायद को वालिदी अल करीम। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत। वालिदी अल-मुकर्रम अल-हनून अल-अतूफ कमा रअयतुम हुआ अमरनी अन अख्तुब बैनकुम कलीलन बिल्लुगत अल-अरबिय्यत ar-राइक़त al-फ़ाइक़त al-बलीग़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नहनु नक़दिरु अन नतकल्लम बिल्लुगत अल-अरबिय्या अल्लती तअल्लमना बिजामिअतिना अल-जामिअत अल-क़ादिरिय्या ثم بعده ذهبت وسافرت لحصول الدين إلى مركز العلم جامعة الأزهر الشريف وأخذت هناك حظ الوافر من العلوم النقلية والعقلية. ثم بعد ذلك تخرجت من كلية أصول الدين قسم الحديث وجئت إلى الهند. ولكن قبل الهند سافرت مع والدي الكريم حينما أتى على دعوة فضيلة الشيخ المفتي بالديار المصرية الشوقي العلام. ذهب والدي الكريم في مؤتمر العظيم. وبعد ذلك سافرنا من مصر إلى مدينة المنورة والمكة المكرمة. وبعد حصول البركة والبركات نحن قد جئنا إلى هند. وبعد ذلك بعد شهر وبعد هذا الشهر عندما رأيت ووجدت أن الرزين الشني المولوي شاهد هو جاء بين الناس بين أهل السنة والجماعة وتحرش في العقائد أهل السنة في عقائد أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك علماء أهل السنة والجماعة اتصل بأبي الكريم على التليفون وأخبره بكل المعاملة وكل الأمر. وبعد ذلك قال والدي المكرم عندما آتي هناك هم لا يستطيعون أن يأتي وأقابلني ولكن أنا سأرسل إليكم ولدي الكريم ولدي كمال مصطفى الأزهري وإن شاء الله معه أخي الكبير الحنون العطوف مولانا عمران مظهر بركاتي ومعه قاضي مدينة برتابغر الشيخ العلامة فهيم أختر الرزفي. نحن جئنا بالسيارة في العجلة نحن وصلنا هنا. والحمد لله عندما سمعنا ما هو قال بخلاف عقائد أهل السنة والجماعة وتكلم في إمكان الكذب لله تعالى. ونحن جئنا بالكتب أهل السنة بكتب أهل السنة والجماعة. نحن نقدر عندما يأتي وأنا موجود هنا وإن شاء الله أنا أريك ما هو موجود من القرآن والسنة في كتبنا من الأسلاف من الأهل السنة والجماعة. माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा होना चाहिए, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे पीरे तरीका, शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहनु शाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ नुखातिब रसूलिल्लाह कमा समिअना मिन अखी अल-कबीर al-मुफ्ती शमशाद अहमद अल-मंजरी कमा समिअतुम मा हुवा औसाफ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा हिय al-औसाफ al-कामिला अल्लती वरदत फिल कुरआन व सुन्नह। या अहल सुन्नत वल जमाआ अना उखातिबुकुम व ऊसीकुम عندما نحن نذهب وبعدما نذهب ولا تلتفت إلى اليمين والشمال ولا تلتفتوا إلى اليمين والشمال بل انظروا إلى العلماء الكرام الفخام الزخار لأن هم أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة من العلماء. نحن نريك ما هو هي الحقائق الدقائق في العلوم النقلية والعقلية. يا أهل السنة والجماعة أنا أشكركم جميعا وخاصة علماء الكرام على حسن سماعكم. وأنا أختم كلامي هذا
व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।